लाइव तस्वीरें राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और बिपिन रावत इस वक्त पीछे पीछे चलते हैं। में हट जाओ, फ्रेम लो, फ्रेम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो दौरा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। सीधे मैं आपको लेके चलता हूं लद्दाख टू भूटान। यहां पर सीधे प्ले ऑन करें इसको। यहां पर ये जो हमारे पास जानकारी है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसको देखना और समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से चीन ने क्या कुछ किया भूटान पे। प्ले ऑन करें इसको। यहां पर चीन ने 2020-21 के बीच भूटान में विवादित जगह पर 4 गांव बसाए हैं। पहला गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव। यहां पर ये देखें, ये विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको प्ले ऑन करें। यहां पर ये गांव डोकलाम के पास है, जो भारत के चिकन नेक के पास पड़ता है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर भारत भूटान इस क्षेत्र में आपसी सहमति से सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें। चीन की भूटान में घुसपैठ भारत भूटान के लिए चिंता का सबब बन सकती है। नेक्स्ट चेंज करें। सबसे बड़ी बात, हाल ही में चीन भूटान ने एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं सीधे इसके बाद चलूंगा। मेरे साथ यहां पर प्रोफेसर राजन मौजूद हैं। प्रोफेसर राजन, चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज नहीं हो रही है, योर टेक ऑन इट। अब चाइना की स्ट्रेटजी बिल्कुल आप जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया कि चाइना की स्ट्रेटजी वहां पे परमानेंट सेटलमेंट की है। चूंकि आप जानते हैं कि 2005 का जो हमारा जो एग्रीमेंट है और दूसरे भी जो हमारे निगोशिएशन चीन के साथ चल रहे थे, उसमें एक इशू, एक पॉइंट, एक क्लॉज यह भी था कि जो परमानेंट सेटलमेंट है या जो विलेजेस हैं, उसको दोनों कंट्री बिल्कुल पॉजिटिव एक माइंडसेट के साथ उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उस पर कोई भी खतरा नहीं आने देंगे। तो चीन आखिर क्या कर रहा है वहां पे? देखिए, वो जो गांव बनाने की कोशिश करे, या तो गांव हो सकता है या उसका मिलिट्री पर्पस हो सकता है कि जो इतने ठंडे इलाके में अगर मिलिट्री को जरूरत हो तो वो भी वहां पे रह सकते हैं। तो इस ढंग से एक तरह से परमानेंट एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर फ्यूचर में जो भी निगोशिएशंस हो उसमें चीन की दावेदारी बढ़ जाए। तो चीन का मकसद यही है। एक दूसरा मैं निशान थोड़ा सा वॉर मेमोरियल के बारे में भी बोलना चाहूंगा, जिसकी चर्चा आपने शुरू से की थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं इसलिए बता देता हूं कि जो भारत का राष्ट्रवाद था अभी तक का, हमने देखा कि एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म उससे निकला हुआ था। आपने इतिहास की किताबें पढ़ी होंगी, आपने बहुत सारी, लेकिन आपने कितनी बार देखा कि सोल्जर का जो एक एफर्ट होता है, वॉर होता है, उस पर आपने कितने इतिहास में पन्ने देखे थे? नहीं देखे होंगे। दूसरा कि अगर आप रूस जाएं, किसी भी कंट्री यूरोप के ट्रैवल करें, अमेरिका भी, तो आप देखेंगे कि जो वॉर मेमोरियल के नाम पे या सोल्जर्स के नाम पे बहुत सारे वहां पे आर्किटेक्चर या उस ढंग के बनाए जाते हैं, जिसको कि हमेशा याद। रूस जाएंगे तो आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के समय का, फिर नेपोलियन के युद्ध से अभी वर्ल्ड वॉर 2 तक बहुत सारे इस ढंग के मेमोरियल आपको दिखेंगे, लेकिन भारत में यह नहीं दिखता था। तो यह एक तरह से राष्ट्रवाद के नए आयाम जोड़ने की कोशिश हो रही है, और जिसमें कि सोल्जर की अहम भूमिका है। और ये जो रजांगला वाला इशू है, ये इसमें मैसेज भी देने की कोशिश हो रही है कि चीन में जब युद्ध हुआ था 1962 में, तो हमारे केवल 120 सोल्जर थे और चीन के 1300 से ज्यादा सोल्जर थे, और काफी एक तरह से हमने उनको वहां पे पछाड़ा था। तो ये एक विक्ट्री का संकेत देता है और उसका मैसेज देता है चीन को। दूसरा कि राजनाथ सिंह यह भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे हमारे सोल्जर्स ही नहीं, पॉलिटिशियंस भी काफी एक्टिव हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक तरह से चीन को मैसेज देने की कोशिश भी हो रही है।